बात को जज्बात की राह में या कोई आदमी तनकीद के उन्वान पर मेरी बात को जज मत करे, मेरी बात को पीपी या मुस्लिम लीग के उन्वान पर मत देखा जाए। मैं इंसाफ लेने आया हूँ आप लोगों से। ये 4 आदमी उस मस्जिद में शहीद हुए जिस मस्जिद की मैंने बुनियादें रखी, जो मस्जिद आज नागर चुलंगी पर वाक़ है। मस्जिद के सेर में ये 4 आदमी शहीद हो गए हैं। आजादी इसका नाम है, ये आजादी है। मैं तो ये कपड़े पहन कर आना चाहता था। ये 4 नौजवान शहीद कर दिए गए हैं। तकलीफ किसको है वो कहे, उसने कत्ल किया तो मैं उसका गिरफ्तार पकड़ता हूँ। अगर उसको तकलीफ है तो मेरे सामने आए। अगर तुम में से किसी ने गोली मारी है, तय करते हो तो तुम मत लाओ। मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं उसका गिरफ्तार पकड़ के इंतकाम ले सकता हूँ। प्लीज अगर तुम नहीं है तो फिर क्या जरूरत है मेरी बात में मुदाखलत करने की। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरे पास आज का रोजनामा जंग कराची का मेरे हाथ में है, जिसमें वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कराची सेंट्रल के डीसी साहब का प्रेस नोट शाया हुआ है। एक मजहबी तंजीम ने 14 अगस्त को बगैर इजाजत की रैली निकाली। ये अलग बात है कि 14 अगस्त को आजादी की रैलियां निकालने के लिए इजाजत भी जरूरी हो गई है, हालांकि कोई इजाजत की जरूरत नहीं। जब ये रैली अंचोली सोसाइटी के करीब पहुंची तो चंद सरपसंद ने रैली से इश्तिहार अंगेज नारे लगाए, जिसकी वजह से इलाके के लोगों और रैली के शुरका के दरमियान में फायरिंग का तबादला हुआ। जुलूस के शुरका में से एक शख्स जख्मी हुआ। इसके बाद न्यू कराची, ये न्यू कराची इंचोली से 4 किलोमीटर दूर की बात है, न्यू कराची में एक मस्जिद के करीब लोग जमा हो गए। इस हुजूम ने केटीसी की बस को आग लगाई, कुछ स्टॉलों को नुकसान पहुंचाया, टायर जलाए। इस दौरान अचानक मस्जिद के करीब फ्लैटों से फायरिंग शुरू हुई। फ्लैटों से फायरिंग शुरू हुई जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए, 11 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। यानी 4 पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए हैं वो फ्लैटों से चलने वाली गोली, जिससे बकौल इनके हमारे आदमी शहीद भी हुए, हमारे भी जख्मी हुए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उन गोलियों से जो फ्लैटों से चली। अब बात यह है कि यहाँ ये कहा गया कि सिपाही साहबा ने पुलिस पे गोली चलाई, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है कि सिपाही साहबा ने गोली नहीं चलाई। पुलिस पर गोली वही चली है जो फ्लैटों से आई है। मैंने जो यहाँ कहा था और मैं आज उसी पर इसरार करता हूं कि फ्लैटों से गोली नहीं चली। ये बात अगर कोई आपके पास अथॉरिटी है, कोई ज़ाब्ता है, आप अदालत आलिया के जज की मौजूदगी में आप इंक्वायरी कराएं। अगर हम कम अज कम 1000 आदमी ऐनी शहाद पेश ना करें जो ये कहे कि कानून नाफज करने वाले इदारे बूटों समेत मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद के अंदर गोलियां चलाई और 100 से ज्यादा G3 की गोलियों के खोल, मैंने कहा कि हम किसी को नहीं देंगे, वो हमारे पास रखे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फौज के पास गोली है। ये G3 की गोलियों के खोल मस्जिद के अंदर जूतों समेत फौज और पुलिस और रेंजर का दाखिल होना, अगर ये बात हम साबित ना कर सकें, आप हमें दहशतगर्द भी कहें, आप हमें कातिल भी कहें, आप जो कहें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कहता है कि फ्लैटों से फायरिंग हुई, तो सवाल यह है कि हमारे 40 आदमी गिरफ्तार क्यों किए गए? अभी तक जब हमारे आदमी शहीद हुए हैं तो हमारी FIR, मैं वजीर दाखिला साहब के इल्म में लाना चाहता हूं, आज हमारी FIR अभी तक नहीं कटी। 48 घंटे हो चुके हैं, 50 घंटे होने को हैं और कोई FIR लेने के लिए तैयार नहीं। आदमी हमारे शहीद, मस्जिद में हमारे आदमी जख्मी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बकौल आई फ्लैटों से फायरिंग। तो हमारे जब आदमी शहीद हुए हैं तो हमें हक दिया जाए कि हम FIR कटवाएं। हमसे FIR लेने वाला कोई नहीं, और उल्टा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कहते हैं और यहाँ ये बयान दिया गया कि पुलिस पर भी हमने फायरिंग की और पुलिस पर भी हमारी जमात के लोगों ने फायरिंग की। एक बात ये। दूसरी बात, इस बात की मैं जरूर वजाहत चाहूंगा कि यहाँ पर ये ऐवान है, यहाँ पर अगर वजीर कानून साहब ने मेरी जमात पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया है तो वो दहशतगर्दी साबित करें, वरना फिर अगर ये महज जुबानी है तो आपको पता है अल्लाह के फजल से जुबान के एतबार से, बोलने के एतबार से हमसे कोई ज्यादा नहीं है। हमें बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में बोलना भी आता है और बहुत ज्यादा जज्बात के साथ भी बोलना आता है। तो दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि वहां FIR नहीं काटने दी जा रही, नाजायज गिरफ्तारियां हो रही हैं अपने इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए। वहां पर मजीद उल्टा शहीद भी हमारे आदमी, जख्मी भी हमारे आदमी, गिरफ्तार भी हमारे आदमी। खौफ और हरास का ये आलम है, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप वजीर दाखिला साहब ये ऐलान करें कि वहां हाई कोर्ट के जज की निगरानी में एक ट्रिब्यूनल का क्याम अमल में लाएं, अखबारों में आज पार्लियामेंट कमेटी बनाएं,
یہ اخباروں میں مسجدوں کے مینار کی تصویریں آئی ہیں کہ مینار پر گولیاں لگی ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے آپ کی حکومت میں جس میں مسجد میں آدمی شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ آدمی کسی نے گولی سے شہید کیے. آپ اس کی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ذریعے تحقیق کرائیں, کسی اور ذریعے سے تحقیق کرائیں, تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق آ سکیں اور انہیں پتہ چل سکے کہ یہ اتنا بڑا سانحہ کیوں پیش آیا. شکریہ. منسٹر فار انٹیریئر. جناب اسپیکر, ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو کچھ فرمایا, میں یہی اعلان کرنا چاہتا تھا, اگر توجہ فرمائیں جنرل صاحب, کہ یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جو پریس نوٹ جاری کیا ہے, اس میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ پولیس کی وین پر کسی نے فائرنگ کی. اس میں لکھا ہے فلیٹوں سے فائرنگ ہوئی جس سے آدمی شہید ہوئے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پریس نوٹ کے مطابق ہمارے آدمیوں کے قاتل اور پولیس کے زخمی کرنے والے ایک ہیں. وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا یہ میرے پاس آج کے اخباروں میں بھی کل ہوئی کہ جنہوں نے ہمارے مسجد میں گولیاں چلائیں, ہمارے آدمی شہید ہوئے اور پولیس کے زخمی ہوئے, وہ آدمی ایک ہے. گولیاں کہاں سے چلی, وہ کون ہے؟ اس لیے میں اب صرف یہ کہتا ہوں کہ قاتل کون ہے, گولیاں چلانے والے کون ہیں. آپ کہیں گے فلیٹوں سے چلائی, چاہے سپاہی صحابہ پر لگائیں, کسی پر لگائیں. ہم کہتے ہیں وہاں جا کر تحقیق کریں, بوٹوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں چلائیں, ہمارے پاس کھول موجود ہیں. اب اس کی آپ اس کو صوبائی لیول کا مسئلہ نہ کہیں, وہاں ہماری رپورٹ نہیں لے رہے. آج ہم رپورٹ لے کر گئے, انہوں نے کہا ہم آپ کی کوئی رپورٹ لینے کے لیے تیار نہیں. آپ میرے ساتھ کراچی چلیں, عوام کی کمیٹی بنا لیں, وہاں ہم سنتے ہیں اور آپ کو پتا چل جائے گا. مسجد ہے, دن کے 2 بجے کا واقعہ ہے, رات کا واقعہ نہیں ہے. رات کا واقعہ ہوتا تو صبح شروعات ہو سکتا, دن کے 2 بجے کا وقت ہے, لوگ نماز پڑھنے آئے تھے, شہید ہوئے ہیں. آپ چلیں میرے ساتھ, بنائے کمیٹی. ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ مسجد کے اندر آدمی شہید ہوتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں صبح وہاں کوئی نہیں سنتا ہماری. اگر وہاں کوئی سننے والا ہوتا تو ہم یہاں نہ چلاتے. آپ چلیں ہمارے ساتھ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پتا چل جائے گا کہ فلیٹوں سے فائرنگ کرنے والے کون تھے, اور جو گرفتار کیے ہیں وہ فائرنگ کرنے والے گرفتار کیے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کلاشن کوپ بھی برآمد نہیں ہوئی. یہ کلاشن کوپ نہیں, یہ 222 ہے, اور یہ لائسنسی اپنے اسلحہ ہے, اور 4 TT چاروں کے چاروں لائسنسی ہے. اتنی بڑی ریلی کے پاس کل یہ اسلحہ تھا جس کو حاصل کیا گیا اور آدمیوں کو اڑا دیا گیا اور مسجد میں ذبح کر دیا گیا. اب آپ صرف یہ فرمائیں, آپ یہاں کی کمیٹی کو منظور کریں, میرے ساتھ کراچی میں چلیں, وہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظلم کیا ہوا ہے, زیادتی کیا ہوئی ہے, کیا گولیاں باہر سے چلی ہیں, گولیاں مسجد کے اندر سے چلی ہیں, اور چلانے والے کون ہیں. آپ کے تو آدمی زخمی ہو گئے, آپ نے تو ہمارے آدمی پکڑ لیے, جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل کہاں گئے. ہمیں اپنے قاتل چاہیے اور واقعہ کی صحیح رپورٹنگ ہونی چاہیے تاکہ بات سامنے آ سکے.